मॉर्निंग क्लास ITMS हौजन अकेडमी में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ओके, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक बेसिक, दूसरा एडवांस। बेसिक में अर्थमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बाकी की चीज़ें बेसिक में होंगी। और एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें एडवांस मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक का, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, लाभ और हानि में सबसे पहले 3 प्राइसेस होती हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, 3 जो प्राइसेस होती है कौन कौन सी होती है? पहली CP, दूसरी SP, तीसरी MP। CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, MP मार्क प्राइस। हिंदी में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ये तीनों होती क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे किसी भी चीज को खरीदा गया हो, जिस मूल्य पे किसी भी चीज को खरीदा गया कॉस्ट प्राइस है, और जिस मूल्य पे किसी चीज को बेचा गया वो विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य है जो किसी भी चीज का जो प्राइस अंकित कर दिया जाता है, जैसे MRP होती है, आप लोगों ने देखा होगा MRP, वो अंकित मूल्य, उस पर डिस्काउंट वगैरह देके चीजों को बेची जाती है। ठीक है, तो CP क्रय मूल्य खरीदा हो, जिसपे खरीदा गया हो, SP विक्रय मूल्य जिसपे बेचा गया हो, और MP मार्क जो मार्क प्राइस है। ठीक है, अब इनका रिलेशन क्या होता है? CP में प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें SP मिल जाती है। जैसे 100 रुपए की चीज है, उसमें उसको हम 20 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 20 ऐड अगर कर दिया जाए 100 में तो 120 निकल के आएगा, वो हमारी SP होगी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, मतलब 120 पे बिका। ठीक है, तो कह सकते हैं CP प्लस प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP। CP में प्रॉफिट ऐड करेंगे, SP निकल के आएगा। वैसे ही CP में अगर लॉस को निकाल दिया जाए, CP माइनस लॉस, तो हमें SP मिल जाएगी। जैसे 100 रुपए की चीज है और 20 का लॉस हो रहा है, तो 20 100 में से निकाल देंगे तो 80 जो निकल के आएगी तो हमारी SP होगी। ठीक है, तो CP माइनस लॉस बराबर SP। ठीक है, प्रॉफिट के केस में ऐड हो रहा था क्योंकि प्रॉफिट के केस में SP ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर SP, CP उधर चला जाएगा, SP माइनस CP, है ना। और लॉस, इधर लॉस क्या होगा? लॉस बराबर लॉस उधर जाएगा, CP SP इधर आ जाएगी, तो CP माइनस SP। ठीक है, प्रॉफिट के केस में SP माइनस CP, क्योंकि SP ज्यादा है प्रॉफिट के केस में, है ना। प्रॉफिट में SP ज्यादा होती है, क्योंकि जब CP में प्रॉफिट ऐड करेंगे
तो चीज एसपी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। 100 रुपए का चीज है 120 में बिकेगा तभी प्रॉफिट होगा, है ना। तो मतलब एसपी ज्यादा होगी, तो एसपी में से अगर सीपी को निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। लॉस के केस में सीपी ज्यादा होगी, जैसे 100 रुपए खरीदा गया है 80 में बेचेंगे, कम में बेचेंगे तभी लॉस होगा, तो मतलब सीपी ज्यादा होगी और एसपी कम होगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें, प्रॉफिट में एसपी ज्यादा होगी, लॉस में सीपी ज्यादा होगी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज में एसपी माइनस सीपी ऐसे लिख लेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिख लेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है? प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सीपी पे कैलकुलेट होता है। देखिए सीपी में से प्रॉफिट ऐड किया गया तब एसपी आया, और सीपी से ही लॉस को निकाला गया तब एसपी आया, मतलब दोनों ही सीपी से कैलकुलेट हो रहे हैं, तो नीचे सीपी ही रहेगा दोनों में से, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, दोनों में सीपी रहेगा। तो सीपी इंटू 100% कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट समझ में आया? प्रॉफिट परसेंट ऐसे लॉस परसेंट क्या होगा? ऊपर जो लॉस है इसे लिख देंगे सीपी माइनस एसपी अपॉन, ये भी सीपी पे कैलकुलेट होगा तो नीचे सीपी इंटू 100%, ये हमारी क्या निकल जाएगी? ये लॉस परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा, प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा, लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्क प्राइस और लॉस डिस्काउंट के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो सीपी था यहाँ पे, एसपी और एमपी, ठीक है। जैसे प्रॉफिट के केस में सीपी में से प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, लॉस के केस में सीपी में से लॉस निकाल रहे थे, सीपी में कर रहे थे, लेकिन डिस्काउंट के केस में क्या होगा? एमपी में से अगर डिस्काउंट निकाल दिया जाए तो हमें एसपी मिल जाती है। कैसे? जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये में मान लो खरीदा गया और एक प्रॉफिट वगैरह ऐड करके 200 रुपये मार कर दी गई, भाई मैक्सिमम 200 रुपये इसको मार कर देते इसका प्राइस, अब उस पर कुछ छूट देंगे बेची गई चीज, मान लो 80 का छूट दिया या 40 का जितने का मान दिया, तो वो छूट अगर निकाल देंगे हम तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी कि कितने में बिका है सामान, समझ में आया? जैसे 100 रुपये था मार, 100 रुपये खरीदा, 200 रुपये मार किया, अब उस पर 60 का छूट दे दिया तो 140 बचा, है ना। 140 जो बचा वो हमारी एसपी होगी, ठीक है। तो एमपी में से अगर डिस्काउंट निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? एसपी, ठीक है। और डिस्काउंट क्या होगा? यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट बराबर ये इधर चला जाएगा, एमपी माइनस एसपी हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी। अब डिस्काउंट परसेंटेज एमपी माइनस एसपी ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर डिस्काउंट लिखेंगे। ये डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों सीपी पे कैलकुलेट हो रहा था, देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी से ही, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, सीपी से लॉस निकाल रहे थे, दोनों नीचे सीपी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट हम एमपी से निकाल रहे हैं तो नीचे एमपी होगा, एमपी इंटू 100%, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ परसेंटेजेस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट
परसेंटेज अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं? जैसे 5% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड 5/100 कर देंगे। ये क्या निकल गया है? 1/20। 20 100 होता है ना, 1/20 हो गया। ऐसे ही 10% है, 10% करेंगे। हमारे पास 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 में कर लेंगे। 100 कितना हो जाएगा? 1/10 बचेगा, 1/10 बचेगा, है ना। ऐसे ही 20% है, 20% बचेगा 2/5, 1/5, 20 25 1/5। 40% है 2/5, 60% है 3/5, 80% है 4/5। ये हो गई। और भी होती है, ये 33 1/3% है। ये कितना होगा? ये 1/3 होगा। 33 ये 99, 100 100/100, 100 से 100 कैंसिल लिए 1/3 बचेगा, ठीक है। और 66 2/3% है, ये 2/3 होता है। और 60 2/3% है, ये 1/6 होता है। ये जितने परसेंटेज है आपको याद कर लेना है, एकदम बार बार देख के इनको याद कर लेना, और प्रैक्टिस से भी याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और एक 1/3% है, ये 1/12 होता है, ठीक है। और 25% है, 1/4 होता है, और 12.5 है, ये 1/8 होता है। और 6 2/3% है, ये 1/16 होता है, ठीक है। ये सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें इनको, 100 से डिवाइड करके सब। और 37.5% है, ये कितना होता है? ये 3/8 होता है। और 62.5% है, ये 5/8 होता है। और 87.5% है, ये 7/8 होता है, ठीक है। तो हो गया। अब क्या बचा? 1/9% या फिर 11.11%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/9 बचता है, ठीक है। या ना 99 100 से 100 कैंसिल 1/9 बचेगा, ठीक है। और 22 2/9% है, ये कितना बनेगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/2%, ये 2/9 बचता है। और 44 4/9% बराबर 4/9, ठीक है। और 1/11%, ये 1/11 होता है, ठीक है। और 14.28%, या फिर इसको 42/7% बोल दीजिए, कितना होता है? ये 2/7 होता है, ठीक है। और 7 1/7% होता है, ये 1/7 होता है। सबको सॉल्व करके 100 से डिवाइड करके कर रहे हैं, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और यहाँ आ गया, ये जो परसेंटेजेस है ये सारे अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। फ्रैक्शन में रहती है तो चीजें आसान हो जाती है।
4/7%, ये 4/7 होता है। और इसका हाफ कट करेंगे कितना है 18.75% बराबर 3/16 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग और याद कर लेना। ठीक है, ये एकदम रटे हुए होने चाहिए सारे, तभी एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक, अब ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन के थ्रू और भी चीजों को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम के लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बाय सेलिंग 9 articles for ₹1. A man incurred a loss of loss of 4%. To make a gain of 44%, the number of articles to be sold for ₹1. ठीक है, क्या कह रहे हैं इससे क्या है, 9 आर्टिकल्स को ₹1 में बेचने पर एक आदमी को 4% का लॉस होता है। ठीक है, तो उसे 44% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने आर्टिकल बेचे। ठीक है, ₹1 में 9 आर्टिकल जब बेच रहा है तो उसे 4% का लॉस हो रहा है। अब कह रहा है अगर उसे 44% प्रॉफिट कमाना है तो ₹1 में कितने आर्टिकल को बेचे कि उसे 44% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक साइड आर्टिकल लिख लेते हैं, एक साइड ₹1। 9 आर्टिकल है कितने में, ₹1 में। जब ₹1 में जब बेच रहा है तो उसे 4% का लॉस हो रहा है। 4% का लॉस हो रहा है मतलब वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, 96% है ना, 96% वैल्यू रहेगी। अब कह रहा है 96% नहीं, 44% प्रॉफिट चाहिए। 44% प्रॉफिट मतलब 144% चाहिए उसे, है ना, 144%। अब 96 की वैल्यू 1 है तो 144 की कितनी होगी, 1/96 यहाँ लेके आएंगे इंटू 144% करेंगे, है ना। ये समझ में आया 144 कहाँ से आया, 144 करेंगे। अब दोनों को काट लेंगे। आर्टिकल अभी भी 9 ही है, 9 आर्टिकल का 144% पे कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, पहले 24 से कटेगा ना 4 बार, 24 से 6 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 9 आर्टिकल कितने में, 3/2 रुपए में, 3/2 रुपए में कमा गए। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, अभी हमें 3/2 रुपए में नहीं पूछता है, पूछ रहा है ₹1 में कितने आर्टिकल बेचे। यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ₹1 बनाना पड़ेगा। ₹1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ₹1 यहाँ 1 करने के लिए क्या करेंगे, 1 करने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पूरे में 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब 1 बन जाएगा। देखो 2/3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे पूरे में 2/3 से, तो यहाँ 1 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बन जाएगा ना। तो यहाँ ₹1 बन गया ना, ₹1 बन गया, ये 3 बन गया, 3 दूना 6। तो ₹1 में कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, 6 आर्टिकल बेचेगा, तब उसे 44% प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया, आसान था ना, सब आ गया ना। तो
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। रिपीट कर देते हैं एक बार, देखिए कह रहा था 9 आर्टिकल को 1 रुपए में बेचने पर 4% का लॉस हो रहा है, तो मतलब वैल्यू कितनी हो रही है, बची है 96% वैल्यू बची है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे 44% गेन प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे, ठीक है। तो 96 वैल्यू थी 1 रुपए की, तो अब 144 करने के लिए 96 को नीचे लाया, 144 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 144 बटे 96, दोनों को काटा, 3/2 बचा, 3/2, 9 आर्टिकल की 9 आर्टिकल कितने में, 3/2 रुपए में। लेकिन हमें 3/2 रुपए में नहीं पूछ रहा था, हमें 1 रुपए में पूछ रहा था। देखिए 1 रुपए में ROP लिखा है ना, यहाँ देखिए ROP लिखा है, मतलब 1 रुपए में। तो 1 रुपए में यहाँ 1 रुपए के लिए यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए हम 2/3 से, इसके अपोजिट से 3/2 था, 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 2/3 से आप किया, 1 बन गया, इधर जब किया तो 3 से 3 कटा 2, 6 आ गया, 6 आर्टिकल बेचेगा 1 रुपए में, तब उसे 44% का प्रॉफिट होगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन था, अब चलते अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a man bought 15 mangoes for ₹1. How many mangoes were sold? How many mangoes were sold for ₹1, so that there is loss of 25%, ठीक है। कह रहा है एक आदमी 15 आम को 1 रुपए में बेचता है, खरीदता है। हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर ₹1? 1 रुपए में कितने मैंगोज बेचे गए कि उसे 25% का लॉस हुआ, ठीक है। 1 रुपए में 15 खरीदता है और कितने में बेचा गया कि 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल लिख लेते हैं, 15 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है, 1 रुपए में खरीद रहा है ना, आर्टिकल रुपीज, ठीक है। 1 रुपए में 15 आर्टिकल, अब कह रहे हैं 25% लॉस हो रहा है। 25% लॉस के लिए क्या करेंगे, 25% लॉस मतलब बची वैल्यू कितना, 75% है ना। 75% मतलब 3/4 है ना, 1 का 75% कितना होगा, 3/4 ही होगा ना। तो 3/4, 1 मिनट, आर्टिकल को 3/4 में बेचेगा तो उसे 25% लॉस होगा, ठीक है। अब कह रहा है 3/4 रुपए में नहीं, अब यहाँ भी 1 रुपए वाला वही खेल हो गया, यहाँ भी 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 रुपए पूछ रहा है ना, तो इसको भी 1 बनाने के लिए 4/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 से, तो ये तो 1 बन गया, कट गया 4 से 4, 3 से 4। अब ये 3 से 5 का 20 बचा, इधर 20 आर्टिकल्स को 1 रुपए में बेचेगा तब उसे 25% लॉस होगा, ठीक है। तो 20 ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आएगा, हाँ आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, by selling a cap for
कैप फॉर डॉलर 54.57 समर गेंस gains 6.25%. ठीक है, what will be the CPU का क्या? CPU को कॉस्ट वाइज लिखना तो नहीं है, समझ जाएंगे ना। ठीक है, कह रहा है एक कैप को $54.57 में बेचने पर समर 6.25% का गेन होता है। ठीक है, समझ लो। तो सीपी क्या है बतानी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले परसेंटेज को उठाइए। परसेंटेज कितना दिया है? 6.25% है ना। 6.25% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? पीछे लिखवाए तो फ्रैक्शन देख लेंगे, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1/16 होता है, तो लीजिए 1/16। ठीक है, तो इसको 1/16 किया। ठीक है, अब 1/16 यहाँ से दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? जब फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे जो लिखा होता है ये सीपी होता है हमेशा। ठीक है, क्या होता है? सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, जिसपे खरीदा गया हो। ठीक है, और ऊपर जो होता है ये जो लिखा है ऊपर, यहाँ जो लिखा रहेगा 1, 3, 5 जो भी लिखा रहेगा, ये हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है ऊपर प्रॉफिट होगा, लॉस की बात हो रही है तो ऊपर लॉस होगा। ठीक है, जैसे इसमें किसकी बात हो रही है? गेन की बात हो रही है, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है ना, तो ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, ऊपर क्या है? प्रॉफिट है, नीचे सीपी है। ठीक है, 16 सीपी है, 1 प्रॉफिट। 16 पे 1 का प्रॉफिट है ना, तो एसपी क्या होगी? 16 17 एसपी होगी, है ना। सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी एसपी निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकलेगी ना। तो 16 ये सीपी है ना, 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी का होगी 17, है ना। एसपी कितना है? 17, 16 17। ठीक है, अब यहाँ पे 17 की वैल्यू कितना दे रखा है? 54.57। देखिए, बाई सेलिंग अ कैप फॉर डॉलर। डॉलर में कितनी वैल्यू दे रखी है? 17 की, 54.57 ना। ये बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से तो 17 आया, 17 कहाँ से आया? समझ में आया ना। परसेंटेज को कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में 1/16 आया, नीचे सीपी है, ऊपर प्रॉफिट है। 16 पे 1 का प्रॉफिट मतलब एसपी 17, 16 17। ठीक है, अब ये 17 है, क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। लेकिन डॉलर में कितने वैल्यू दे रखी है? सेलिंग प्राइस की 54.57 है ना, ये तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। डॉलर में इतना दे रखा है। ठीक है, 54। अब इसको 54.57 के बराबर किया, है ना। हमसे पूछा क्या है? ये तो एसपी है, पूछा सीपी है। सीपी निकाल, मतलब 17 की वैल्यू होता है, हमें 16 की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से पहले 1 की वैल्यू निकाला, 1 की वैल्यू के लिए 17 से डिवाइड किया इसको। 3 क्या हुआ? 3 बार गया, 3 बार बचा, फिर 2 बार गया, फिर 1 बार। ठीक है, कितना डॉलर बचा? 16 की वैल्यू निकालेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 16 को 16 से मल्टीप्लाई 33, 3 बचे, 16 38 51। ठीक है, ये कितना डॉलर? 51.36 ये सीपी निकल गया, 16 की वैल्यू सीपी। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? 3 लाइन में हो गया है ना, समझ में आया ना। आगे चलेंगे, रिपीट करते हैं, रिपीट करें। कह रहा था एक कैप को $54.57 में बेचने पर समर को 6.25% का गेन होता है। ठीक है, तो सीपी इसकी पूछा है, कितने में खरीदा पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले परसेंटेज जो दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/16 आ गया। ठीक है, नीचे हम बताया, नीचे क्या होती है? सीपी होती है, ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 16 सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, तो ऐड करेंगे 16 17, 17 एसपी निकल गया। ठीक है, एसपी क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू कितना दे रखा है? 54.57, है ना। इतने में सेल कर रहा है ना, सेलिंग है। तो 17 जो 17 निकल के आया यहाँ से, उसको इसके बराबर कर दिया।
ठीक है, 17 की वैल्यू 14.57 कर दिया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 17 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू के लिए 17 से पूरे डिवाइड कर दिया, 17 3 51, फिर 17 दूना 34, फिर एक बार गया, ठीक है, इतना आया, ये समझना है। अब हमें 16 की वैल्यू पूछा है ना, सीपी कितना है, सीपी 16 है ना, 16 की वैल्यू के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये निकल के आ गया 51.35, ठीक है। तब चलो अगले क्वेश्चन क्या है, A trader sells an article for rupees 595, 595 में बेचता है एंड लॉसेस 50%, ठीक है। At what price should he sell the article to an article to ठीक है। कह रहा है एक ट्रेडर जो है, व्यापारी जो है, 595 में एक आर्टिकल को बेचता है और उसे 15% का लॉस होता है। तो 595 बेच रहा है, उसे 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। कह रहा है किस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेचा जाए कि 5% प्रॉफिट होने लगे। 595 पे बेच रहा है, 15% लॉस हो रहा है। अब किस पे बेचा जाए, किस प्राइस पे कि 5% प्रॉफिट हो, ठीक है। कैसे करेंगे, ये वाला पहले परसेंटेज जो है देखते हैं। सबसे पहले 50%, 50% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3/20 होगा, ठीक है। 3/20 होता है। नीचे क्या होता है मैंने बताया, नीचे क्या होता है, सीपी होता है। ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऊपर लॉस होगा, ठीक है। 20 पे 3 का लॉस हो रहा है ना। तो एसपी क्या होगी, 20 में से 3 निकालेंगे, एसपी कितना बचेगा, 17, है ना। एसपी कितना है, 17। 17 की वैल्यू कितना दे रखा है, 595, है ना। हमसे 5% प्रॉफिट पूछे, 5% प्रॉफिट के लिए पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकाल के उसमें 5% ऐड कर देंगे। तो सीपी कितना है, 20। 17 की वैल्यू कितना है, 1 की वैल्यू कितना होगी, 17 3 51, 17 5 85, 1 की वैल्यू 35 है। हमें 20 की वैल्यू निकालनी, सीपी की तरफ जाएंगे ना, 20 की वैल्यू निकालनी। 20 की वैल्यू कितना होगी, 35 × 70 700, है ना। 20 की वैल्यू 700 है, ठीक है। अब हमें सीपी नहीं पूछा था, सीपी निकल के आएगी, क्या है सीपी, लेकिन सीपी नहीं पूछा, इस पे 5% प्रॉफिट पूछा है। 5% प्रॉफिट के लिए 700 5% निकालेंगे, 7 × 5 35 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 735 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझा, रिपीट तो करना नहीं, वाला समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। A person sold an article at a loss of loss of 16%, and if sold it for rupees 7 to 9 more, he would have gained
if the article is sold for, if the article is sold for ₹2880, then how much is the profit percent? Then how much is the profit percent? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक आदमी जो है वो एक आर्टिकल को 16% लॉस पे बेचता है, ठीक है, 16% लॉस पे बेचता है। कह रहा है अगर 720 रुपए और में बेचा होता तो उसे 14% का प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। 16% लॉस पे बेचा है, अगर 720 और पे बेचा होता तो 14% का प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। तो अब कह रहा है अगर आर्टिकल को 2880 में बेचा गया है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? 16% लॉस हो रहा, 16% लॉस ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होने लगा? 14% प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? यहाँ कहीं 0 होगा, है ना, माइनस में है ना, ये 16 इधर 14 इधर, टोटल कितना 30% है ना, टोटल 30 है। 30% की वैल्यू कितना है? 720। देखिए 720 ही बढ़ाने पर ये -16 से +14 हो गया ना, तो 30% की वैल्यू कह सकते हैं ना 720 रुपए है। समझ आया ना? 720 से 30% की वैल्यू। अब यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, 100% वैल्यू निकाल सकते हैं सीपी, ठीक है। 30% वैल्यू कितना है? तो इसे 3 को काटा 24 बार गया, 10% की वैल्यू कितना है? 24। 100% की वैल्यू 2400, 100% की वैल्यू 2400 हो गई, ठीक है। ये हमारी सीपी आ गई, ठीक है। सीपी अब कह रहा है, ये तो सीपी निकल गई। अब कह रहा है आर्टिकल को 2880 में बेचा गया है, अब बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये तो सीपी हो गई, इतने में, अब ये लागत आ गई, इतने में बिका है। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, कितना डिफरेंस आएगा? 24 और 2880 का 480, ये आएगा ना, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, किससे और बढ़ा देते हैं। 2880 माइनस 2400 बराबर कितना है? ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इतना निकल गया। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है? नीचे क्या होगी? सीपी होगी, नीचे सीपी कितना है? 2400 है, 2400 लिख दिया इंटू 100%, ठीक है। ये 2 0 कटा 24 2 का 48, ये 0 बचा, टोटल 20%, ये आंसर, ठीक है। 20% प्रॉफिट होगा। समझ में आया? रिपीट करें, समझ में आएगा ना? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ थोड़ा टाइप चेंज हो गई, आप लोग टाइप पे थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। टाइप चेंज हो रही है, जैसे इसमें माइनस से प्लस वाला परसेंटेज निकाल के कर रहे थे, अभी दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। वैसे इजी है, प्रॉफिट लॉस का ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। इफ द SP of 10 articles is equal to CP of 11 articles, then the gain percent ठीक है।
कह रहा है 10 आर्टिकल का एसपी जो है वो 11 आर्टिकल की सीपी के बराबर है। ठीक है, 10 आर्टिकल का विक्रय मूल्य जो है 11 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, गेन परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करते हैं, जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। 10 एसपी 10 एसपी बराबर 11 सीपी। ठीक है, अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी कर लेते हैं। सीपी अपॉन एसपी, जब सीपी अपॉन एसपी करेंगे एसपी इधर आएगा और 11 इधर आ जाएगा ना, 10/11 बचेगा, 10/11 हो जाएगा। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे कितना, 10/11। अब कह रहा है प्रॉफिट गेन परसेंटेज बताना है। गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए ये सीपी होगी, ये एसपी है। 10 का सामान था 11 में बेच रहा है। ठीक है, 10 का सामान था 11 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का ना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 10 में से ना, 10 से तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है ये यहाँ तक समझ रहा है। 10/11 आया, रेशियो लिया यहाँ से, जैसे क्वेश्चन था ऐसे लिख लिया, सीपी अपॉन एसपी कर दिया। एसपी इधर चला आया, 11 इधर चला आया, 10/11 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये सीपी है, 10 क्रय मूल्य इतने में खरीदा, 10 में खरीदा, 11 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने में हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से हो रहा है, क्रय मूल्य से हो रहा है प्रॉफिट ना, 10 में से हो रहा है प्रॉफिट ना, समझा। 1 का प्रॉफिट कितने में, 10 में से ना, 1 का प्रॉफिट 10 में से 1/10 है ना, इंटू 100% कर देंगे, 10% ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, सब है 10% प्रॉफिट, समझ आ गया ना। वैसे 100% करने की जरूरत नहीं थी, 1/10 कितना होता है, 10% होता है, ये पीछे लिखा दिया है। ठीक है, उसको याद करना है। ठीक है, 1/10 आ गया मतलब 10% प्रॉफिट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आते एग्जाम। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है इन अ ट्रांजैक्शन transaction 90 times 90 times the CP is equal to CP is equal to 9 times the sum of CP and SP. ठीक है, what is gain or loss per second? What is gain or loss per second? ठीक है, क्या कह रहा है, 19 गुना सीपी का 19 गुना जो है वो 9 टाइम्स सम ऑफ सीपी और एसपी के बराबर है। ठीक है, सीपी का 19 गुना सीपी और एसपी के सम मतलब जोड़ के 9 गुना के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे पहले लिख देते हैं 19 टाइम्स 19 सीपी इक्वल टू 9 टाइम्स सीपी प्लस एसपी ना, बोलते हैं 9 सीपी प्लस 9 एसपी आ गया बराबर 19 सीपी। अब यहाँ से सीपी को सेट कर लिया तो 19 माइनस 9 सीपी बचेगा, मतलब 10 सीपी बचेगा, नहीं 10 सीपी बचेगा, समझ आया ना। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर 9 एसपी। ठीक है, अब यहाँ से सीपी अपॉन एसपी ले लिया, सीपी अपॉन एसपी फिर से लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सीपी अपॉन एसपी लेना ही पड़ता है, आसान हो जाता है। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी जब लिया, सीपी इधर रहेगा, एसपी इधर रहेगा, 9 ऊपर पे रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। पिछले क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि गेन परसेंटेज पूछ रहा है, गेन लिखा है सीधा सीधा गेन परसेंटेज बताना है, हमें करना नहीं था गेन होगा कि लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे हमें चेक भी करना होगा कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। ठीक है,
यहाँ देखिए दोनों में से कोई गेन और अलग है ना, दोनों में से कुछ, तो हमें चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि गेन लॉस हो रहा है। अगर सीपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है अगर तो लॉस होगा, है ना, एसपी ज्यादा है प्रॉफिट होगा, बस ऐसे सिंपल से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, 9 का सामान 10 में बिक रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट ऐसे पी लिख देंगे, कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट कितने में से, 9 में से इंटू 100%, ठीक है, 11/9% ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3300, a profit of 10% is profit of 10% is earned if the same article is sold for, if the same article is sold for ₹3900, then what will be the gain percentage? Then what will be the gain percentage? ठीक है, क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को 3300 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और सेम आर्टिकल को अगर 3900 में बेचा जाता है तो कितना परसेंट गेन होगा, ठीक है। 3300 पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट, ठीक है, पहले 10% को ऐसे लिख लेते हैं, 1/10 सीपी है, 1 का प्रॉफिट मतलब 11, एसपी कितना है 11 ना, 11 की वैल्यू कितना दे रखना है 3300, तो 10 की वैल्यू क्या होगी 3000 ना, 11 × 33, 10 × 30, 10 की वैल्यू 3000 ना, ये सीपी आ गई। अब कह रहा है 3900 पे उसी आर्टिकल को 3900 पे बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा ना, कितना प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 3900 पे बेचा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले दोनों का प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखेंगे। 900 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 900 का प्रॉफिट कितने में से 3000 में से, सीपी नीचे रहती ना, 3000 में से 900 का प्रॉफिट इंटू 100% किया, ये 2 बटा 30 × 90 30%, ये हमारा आंसर, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, समझ में आया ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ तक आ गया 11 की वैल्यू 3300 आ गई, 11 × 3300 हो रहा है, अब कितने का 3 × 39 होगा, 13 का 3 × 39 होगा ना, 13 × 39 है ना, 13 × 39 मतलब एसपी 13 है, सीपी कितना है 10 ही है ना, 3 का प्रॉफिट कितने पे 10 पे, 3 पे 10 का प्रॉफिट है, 100 पे 30 का प्रॉफिट, वही 100 पे जो निकलता है वो हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है, तो 30% ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए सारे तरीके सीखने होंगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना है, जितनी जल्दी हो सके जल्दी निकलना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, a fruit vendor recovers cost of 95 oranges by selling 80 oranges, by selling 80 oranges,
प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। कह रहा है एक फ्रूट वेंडर जो था, फ्रूट का जो दुकानदार था, वो 95 आर्टिकल का सीपी रिकवर करता है, कॉस्ट प्राइस रिकवर करता है कब, बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, 80 ऑरेंजेस को बेचने पर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, 95 सीपी बराबर 80 एसपी ना, 95 का सीपी जो है वो 80 एसपी के बराबर है, ठीक है। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कर लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो यहाँ पे 80 अपॉन 95 हो जाएगा, है ना। चाहे तो काट दे या यहीं से कर ले, काट देते पहले 16 85 16 हमने एक बार यहाँ, ठीक है। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट 16 से 19 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 3 का प्रॉफिट कितने में, 16 में, 3/16 इंटू 100% लिया ना, क्योंकि 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार, ठीक है, 25 से 75/4%, ठीक है। या फिर और आगे ये भी ऑप्शन दे सकता है, या इसके आगे और भी दे सकता है, इसको और काट के कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 8 बार, 32 3/4 ऐसे भी दे सकता है, 18 से 3/4%, ठीक है। ये परसेंटेज में भी इसको कर सकते हैं 18.75%, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहता है, कुछ भी दे सकता है। समझ में आया ये क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, on selling an article for ₹700, on selling an article for ₹700, a person loses 30%, a person loses 30% on its selling price, selling price. At what price should it be sold? At what price should it be sold? To gain 25% on its CP. तो ये क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को 700 रुपये में बेचने पर पर्सन को 30% का लॉस होता है सीपी पे, सॉरी एसपी पे। अभी तक जो हो रहा था वो सब सीपी पे हो रहा था, जब नहीं दिया रहता सिर्फ लॉस दिया है तो हम अंडरस्टूड है कि वो सीपी पे हो रहा है। लेकिन अगर अलग से लिख दिया एसपी पे हो रहा है तो अब एसपी नीचे जो हमारी सीपी आ रही थी, जब उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, नीचे क्या आ रही थी सीपी ना, हमेशा सीपी आएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख दिया है कि सेलिंग प्राइस पे तो नीचे अब एसपी आएगी, ठीक है। कैसे करेंगे दिखा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस पे तो कह रहा है 25% का गेन प्राप्त करने के लिए सीपी क्या होगी, ठीक है। नहीं प्राइस क्या होगी, 25% गेन प्राप्त करने के लिए सीपी पे, ठीक है। तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 30% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिया 3/10 हुआ। अब मैंने क्या बताया, पहले हर क्वेश्चन में क्या होता था, नीचे क्या होता था सीपी, लेकिन यहाँ अलग से लिख दिया एसपी पे हो रहा है, सीपी पे नहीं हो रहा है ना, ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। और नीचे क्या होगा, ये हमारी एसपी होगी, ठीक है, ये हमारी
एसपी होगी, ये प्रॉफिट और लॉस होगा, ये वही रहेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस हो रहा है लॉस होगा, ठीक है। एसपी कितना है 10 है, लॉस हो रहा है, लॉस के केस में एसपी ज्यादा होती है कम होती है, लॉस के केस में एसपी कम होती है, सीपी ज्यादा होती है ना, सीपी ज्यादा होगी, यहाँ भी कितनी ज्यादा होगी, यही जो ऊपर है उतनी ज्यादा होगी ना, 10 एसपी है और 3 का लॉस हुआ है, तो सीपी के केस में 3 ज्यादा होगी, मतलब 10 से 13 सीपी होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं 13 कैसे है, हाँ आगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ एसपी दे दिया है, एसपी कम होगी ना, कितना कम होगी 3, तो 3 ऐड कर दिए 13 सीपी निकल गया है। अब ये 3 ऊपर हो गया, ये एक्चुअल में जो लॉस है वो निकल गया, ये तो सीपी वाला है, ये एक्चुअल वाला है, ठीक है, सीपी वाला, ठीक है। अब क्या करें, और सेलिंग प्राइस व्हाट शुड बी, अब यहां से देखिए सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 10 की वैल्यू 700 दे रखी है, देखिए सेलिंग 700 है ना, 10 की वैल्यू 700 दे रखी है। अब पहले 13 निकाल लेते, सीपी निकाल लेते, फिर 25% ऐड कर देंगे इसको ना, तो 13 की वैल्यू कितना होगी, काटा 1 की वैल्यू 70, 13 70 91, 910 ये सीपी आ गई, समझ में 910 सीपी आ गई। अब इस पे हमें सीपी के कुछ है 25% प्रॉफिट और ऐड करना है, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो ये किनारे 910 का 1/4 कर लेते हैं, कितनी बार गया 2 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर यहाँ पे 3 0 बचा 7 बार गया, फिर 5 बार, ये 25% निकल के आया इसका, 910 का 25% इतना निकल गया, तो इसमें भी 25% ऐड कर देते हैं, ठीक है। 25% ऐड किया, 227.5 ऐड किया, ये कितना आ गया 1137.5, इतने में बेचेगा तो उसे 25% का गेन होगा, ठीक है। आगे समझ में, रिपीट तो नहीं करना, देखो क्या रहा था कि 700 रुपये में बेचने पर किसी आर्टिकल को उसे 30% का लॉस हो रहा था, एसपी पे लॉस हो रहा था। अब क्या रहा है कि 25% गेन प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, ठीक है। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3/10 आया। यहाँ मैंने क्या बताया था, सीपी होती है जनरली, सीपी ही होती है, लेकिन यहाँ पे अलग से एसपी लिख दिया है, तो एसपी नीचे क्या होगी, एसपी होगी। एसपी 10 है, लॉस हो रहा है, लॉस के केस में एसपी कम होगी, सीपी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी 3 ज्यादा, तो सीपी 13 आ गई, ठीक है। सीपी 13 आ गई और 10 की वैल्यू हमने दे रखा है, देखिए सेलिंग एंड आर्टिकल फॉर सेलिंग प्राइस की वैल्यू 700 दे रखी है, मतलब 10 की वैल्यू दे रखी है 700, 10 की वैल्यू 700 है, तो 13 निकाल लेते हैं, 13 की वैल्यू निकाला, 0 से 0 कट, 1 की वैल्यू 700, 13 से 910 है, ठीक है। 13 की वैल्यू 910 आ गई, ये 910 हमारे क्या सीपी है, सीपी आ गई। अब सीपी नहीं पूछ रहा, 25% इस पे गेन पूछ रहा है, 25% गेन मतलब 1/4, 25% फ्रैक्शन करेंगे 1/4, 25 चौका 100, 1/4, 1/4 910 का 1/4 किया, कितना है डिवाइड किया 227.5 है, इसी को इसमें ऐड कर दिया, सीपी में 25% ऐड कर दिया, तो 1137.5 आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं, तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लासेस ITMS सॉल्जर एकेडमी पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।